सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उक़बा इब्न आमिर कहते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? यक़ूलु, कायनात के नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? लौ काना बअदी नबियुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो लकाना उमर इब्न खत्ताब, वो हजरत उमर होते। ये सिलसिला सनद। इस रिवायत में शुरू के नाम, उसके अंदर उलमाए अहले सुन्नत में भी बहस है कि शुरू के 3-4 रावी सही हैं, दईफ हैं, मैं वो छोड़ रहा हूँ, मैं वो जाके तहकीक हमारे नाज़रीन के लिए। इस रिवायत में एक नाम मिशराह इब्न हान, जिससे ये रिवायत सब तक पहुंची दूसरे रावियों तक। मिशराह इब्न हान से मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान ने नकल किया, उनसे उमर इब्न इब्राहिम ने नकल किया, उनसे मोहम्मद इब्न नसर लब्बाद ने, उनसे ये 2 निशापुरियों ने नकल किया। मिशराह इब्न हान, मिशराह इब्न हान कौन है? मिशराह इब्न हान के बारे में बहुत गौर तलब नुक्ता है ये कि मिशराह इब्न हान के बारे में अब इल्म रिजाल की उलमाए अहले सुन्नत की सबसे बड़ी किताब जो इल्म रिजाल के ऊपर है, उसका नाम है अज़्ज़ुअफ़ाउल कबीर। राइटर इसके हैं अबू जाफर मुहम्मद इब्न उमर इब्न मूसा अल-उक़ैली। ये किताब शाया हुई है दारुल मकतबतुल इल्मिया से, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 222 के अंदर। जब ये शख्स मिशराह इब्न हान का तज़किरा आया तो मूसा उक़ैली अज़्ज़ुअफ़ाउल कबीर के अंदर नकल कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, हमारे आलिम नहीं है ये, अहले सुन्नत किताब, अहले सुन्नत के अजीम आलिम, वो शख्स के जिसने इस रिवायत को लौ काना बअदी नबियुन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब, इस रिवायत को जिसने सब तक पहुंचाया, उसके बारे में अज़्ज़ुअफ़ाउल कबीर जो इल्म रिजाल की किताब है, क्या फरमा रहे हैं उसके अंदर? कह रहे इन्ना मिशराह इब्न हान, मिशराह इब्न हान कौन था? काना मिम्मन जाआ मअल हज्जाज व नसबल मंजनीक अलल काबा, ये वो शख्स था कि जो हज्जाज के साथ आया था और काबा पर आकर मंजनीक को नसब किया था इसने, यानी काबा को मुनहदम करने के लिए मंजनीक को जिसने नसब किया वो मिशराह इब्न हान है। ये मूसा उक़ैली जो सुन्नी आलिम है वो नकल कर रहे हैं, वो हमारे उलमा में से किसी ने नकल नहीं किया। ये अपनी इल्म रिजाली किताब अज़्ज़ुअफ़ाउल कबीर के अंदर वो शख्स के जो काबा को गिराना चाहता हो उससे ये रवायत नकल हो रही है। अच्छा, सिर्फ ये मूसा उक़ैली नहीं, मैं अपने सुनने वालों के लिए और कि सिर्फ मूसा उक़ैली नहीं, आइए एक और बड़े आलिम, बेइंतहा बड़े आलिम, अल मजरूहीन जो रिजाल के ऊपर किताब है, कौन है इसके राइटर? इब्न हिब्बान, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 28-28, क्या लिख रहे हैं? मिशराह इब्न हान, कुनियत क्या है इसकी? अबू मुसअब कुनियत है इसकी। कौन है ये? यरवी अन उक़बा इब्न आमिर, उक़बा इब्न आमिर से रिवायतें नकल करता है ये, और वो रिवायतें कि जो मनाकीर है वो रिवायतें नकल करता है। अब ये लिख रहे हैं, ये इब्न हिब्बान के जो बड़े राइटर हैं, रिजाल के सबसे बड़े उलमा अहले सुन्नत के पास एक बहुत बड़ा नाम, वो कह रहे हैं ला युताबा अलैहा, इसकी जो अहादीस है जो उक़बा से नकल हो रही है वो सब की सब मनाकीर है, वो उल्टी सीधी हदीस है, वो उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, उन अहादीस की पैरवी नहीं की जा सकती। ये हम नहीं, कौन लिख रहे हैं? इब्न हिब्बान। तो ये 2 मैं बड़े हवाले अपने सुनने और दुनिया में जहां कहीं भी हमारे प्रोग्राम देखा जाएगा, मिशराह इब्न हान के बारे में उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि इसने मनाकीर को नकल किया है, काबा के ऊपर आके मंजनीक को इसने बांधा हज्जाज के साथ काबा को मुनहदम करने के लिए। ऐसा शख्स ऐसी रिवायत नकल कर रहा है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर। अब ऐसे शख्स से क्या कबूल किया जाएगा? एक बात ये इंशाल्लाह वाज़ेह होगी। अब इधर आके कोई जो है, और ये बात मैं 1-2 हवाले और दे दूं, मैंने 2 हवाले दिए किताबों का रेफरेंस देख के, बिल्कुल जिल्द नंबर तक बताइए और सफ़ा नंबर तक बताया, और सुन लीजिए। तहजीब तहजीब इब्न हजर अस्क़लानी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 426, मिशराह इब्न हान के बारे में लिख रहे हैं ज़ईफ़ आदमी है ये, इसकी रिवायतों पर एतबार नहीं किया जा सकता। मीज़ानुल इअ्तिदाल, दूसरी 4थी रिजाली किताब जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 347, शम्सुद्दीन ज़हाबी लिख रहे हैं कि इसके बारे में नहीं पता कौन था ये, क्या था ये, इसका अमर मालूम नहीं है। इब्न कत्तान इसके बारे में लिख रहे हैं ला नअलमु अदालतहु, इसकी अदालत का हमें इल्म नहीं है। तिरमिज़ी ने, क्योंकि टीवी बहस चली थी, मैं वो उन अक़साम की तरफ नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक मुख्तसर से वक्त में पैगाम पहुंच जाए। तिरमिज़ी ने नकल किया कि ये हसनुन गरीबुन, हदीस हसन और गरीब है, फिर उसके आगे लिखा, उस जुमले को नकल नहीं किया मीडिया पर कि ला नअरिफहु, हम इसने इस रिवायत को नहीं जानते, नहीं सुना, इल्ला अन मिशराह इब्न हान, फकत और फकत मिशराह इब्न हान से। और मिशराह इब्न हान के बारे में ये 6-7 उलमा, निशापुरी लिख रहे हैं, इब्न हजर अस्क़लानी लिख रहे हैं, शम्सुद्दीन ज़हाबी लिख रहे हैं, मूसा उक़ैली लिख रहे हैं, इब्न कत्तान लिख रहे हैं, इब्न हिब्बान लिख रहे हैं, सब के सब कि ये क्या है, ये मनाकीर नकल करता रहा है, काबा के ऊपर आके मंजनीक को नसब किया इसने। ऐसे शख्स से रिवायत अजीब, यानी कि अक्ल इंसानी, और वो भी ऐसी रिवायत। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि सनदन बिल्कुल ज़ईफ़ रिवायत है, वो शख्स
شخص جو آگے کعبہ کو ڈھا رہا ہو اس سے کیا روایت قبول کرنی چاہیے؟ دوسری بات آ جائے اب سند کو، اگر ہمارے انشاءاللہ برادران اہل سنت دیکھیں گے سند کو آپ قبول بھی کر لیں گے، کچھ بھی توجیہ تعویل کر کے کہ نہیں آقا یہ فلاں 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 کوئی بھی قسم بنا کے قبول بھی کر لیا جائے، تو یہ روایت معنوی طور پر درایتاً، کیونکہ علم درایت کے علماء اہل سنت بھی قائل ہیں، ایک چیز ہوتی ہے روایت، آپ نے صرف روایت نقل کر دی، ایک روایت کے اندر درایت، اس کو سمجھنا کہ روایت کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ اگر اس حدیث کو درایتاً اور معنوی طور پر دیکھا جائے تب بھی باطل ہے، ہمارے پاس نہیں، اہل سنت کے پاس۔ کیوں؟ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، ایسا ہی ہے، یعنی کہ عمر ابن خطاب کے اندر اوصاف رسالت و اوصاف نبوت تھے۔ اس حدیث کی روح سے، اس حدیث کے اندر اگر غور کیا جائے تو حضرت عمر کی حضرت ابو بکر پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ بات واضح ہے۔ تو اس کا مطلب ابو بکر تو نہیں تھے، ابو بکر کے اندر اوصاف نبوت نہیں تھے، خصائص نبوت نہیں تھے، تو یعنی عمر ابو بکر سے افضل ہو جاتے ہیں۔ کون سا ایسا سنی ہے عالم بڑے سے بڑا بخاری سے لے کے آج تک جو اس بات کا قائل ہو کہ عمر ابو بکر سے افضل تھے؟ سب کے سب کہتے ہیں کلا، ابو بکر نبی کے بعد افضل البشر تھے، سب علماء سنت کے نظریہ ہے۔ تو اس روح سے بھی یہ روایت باطل اور ضعیف ہے، گڑی ہوئی لگتی ہے، جعلی روایت میں صحیح ہے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز تمام علماء اہل سنت، آپ جا کے شرح المقاصد اٹھا کے دیکھیے، جو کلام کی کتابیں ہیں، شرح المواقف، یہ میں نام لے رہا ہوں تاکہ سننے والے جا کے اس کو دیکھیں، یہ کلام کی کتابیں، اس میں اٹھا کے دیکھیں، نبوت کی شرائط میں لکھا کہ خدا کبھی بھی، حکمت خدا میں سے نہیں ہے، یہ خدا حکیم ہے، خدا کبھی بھی کسی ایسے انسان کو نبی نہیں بنا سکتا کہ جس کا زندگی کا ایک ایک ثانیہ، ایک لحظہ بھی شرک میں گزرا ہو۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا، سب نے، بچوں کے بات پتا ہے سنی شیعہ، کہ حضرت عمر اسلام کب لے کر آئے تھے؟ بعد میں لکھا 40 سال میں، بعد میں لکھا 30 سال میں، الغرض جو بھی ہے، یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت عمر آدھی زندگی شرک میں گزری ان کی، 40 مرد 40 عورتیں اسلام لا چکی تھی، اس کے بعد حضرت عمر اسلام لے کر آئے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے خدا کسی ایسے انسان کو نبی بنائے کہ جس کی زندگی کا آدھا حصہ شرک میں گزرا ہو، کفر میں گزرا ہو؟ تو دلالتاً بھی یہ روایت بالکل ایک ضعیف اور گڑی ہوئی روایت لگتی ہے، سندن بھی ضعیف ہے، دلالتاً اور دلالتاً درایتاً معنویاً ہر حوالے سے ضعیف ترین روایت ہے یہ۔ اس کو آ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، دعوت دیتا ہوں ان تمام اپنے برادران اہل سنت کو کہ انصاف کی عینک لگائیے، خدا را ایسی حدیثوں کو مت پڑھیے، ایسی حدیث کو مت پھیلائیے جس کی سلسلہ سند میں ایسا انسان موجود ہو کہ جس نے آ کے کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی ہو۔